कैसे हो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिकंदर खान। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया अखलाक पर और आज भी वीडियो उसी मेन माध्यम और मेन मकसद होते हुए उस अखलाकों पर ही है। तो भाई और दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज के ज़माने के अंदर लोग रह रहे हैं कि उसको देख कर ना जाने क्या क्या विचार आता है, क्या क्या सोच आती है। भाई और दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने के अंदर लोग एक सिर्फ किसी को घोड़ कर पानी पिलाकर भी समझते हैं कि हम बड़े नेक हैं, और सिर्फ नमाज एक अदा करके समझते हैं कि हम बड़े नमाजी हैं, और एक जुम्मा अदा कर कहते हैं कि हम बड़ी गौर से कहते हैं हम जुम्मा पढ़ते हैं, और रोज़ा 2-4 रोज़ा रख कहते हैं कि हाँ भाई हम रोज़ा रखते हैं। अल्लाह बेहतर जानता है क्या किसी के क्या हालात हैं, वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि गलत बात है ये है। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के ज़माने के अंदर ये आम बात हो गई है। पहले मानता था कि बेचारा कोई हो सकता था उसकी नीयत ऐसी नहीं होती, लेकिन आज देखता हूँ, मैंने हकीकत के अंदर लोगों को आंखों से देखा है, उस पर डिपेंड किया है कि लोग अपने को नेक समझते हैं कि हम पता नहीं कौन से कितने बड़े नेक हैं। तो भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि नेक होना फर्ज है, को नेक समझना हराम है। तो इससे बड़ा क्या होगा, हो सके इससे पता नहीं, मेरे को इतना अल्लाह वाले फरमाते हैं कि एक किसी का बयान है, तो वो जा रहा था नमाज पढ़ने के लिए, तो उसके बेटे को जगाया कि चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। वो बेचारा बुजुर्ग बड़ा नेक था, वो बेटा मेरी तरह था, तो उसको कहा चलते हैं फजर नमाज पढ़ने के लिए। तो बेटा उसके पीछे पीछे चल रहा है, सारी जनता सोई हुई है। तो बेटे ने देखा भी हम और अब्बू जान दोनों नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हमसे बड़ा तो कोई नेक है ही नहीं। तो उन्होंने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा, ये सारे लोग सोए हुए, ये काफिर हैं, और हम कितने देखो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, जो हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके पिताजी ने बहुत बड़ा खूबसूरत उसे जवाब दिया। उसको सुनकर मुझे खुशी हुई, और उसको सुनकर के लोगों को सीखना चाहिए कि वाकई में लोग क्या 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 कहते हैं। तो भाई और दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके पिताजी ने जो जवाब दिया उसको सुन करके आप उस पर अमल करना। उसके पिताजी ने उसको जवाब दिया कि बेटा, इससे बेस्ट था, इससे बेहतर था कि तू भी सोया रहता। फिर उस बेटे ने, बेटा मेरी तरह था, वो अपने को नेक समझता था, भाई मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैंने दूसरों को सोचा काफिर है, दूसरे सोए हुए बदतर हैं, लेकिन पिताजी ने मुझे इस वजह से किस वजह से बात की। उससे पिताजी ने पूछा, उन्होंने पिताजी से पूछा, कहा कि अरे अब्बू जान, ये क्या बात कर रहे हो आप, हम अपन नमाज पढ़ने जा रहे हैं और सारे लोग सोए हुए हैं, और अपन नेक हैं, अपन तो अच्छे लोग हैं, लेकिन आपने ऐसे कैसे कह लिया कि आप भी सोए रहते, सोए वाले अच्छे थोड़ी होते। उन्होंने कहा कि आप अगर से सोए रहते तो ये तो गुनाह ना करते, हो सकता है जो अपना ये जाने इसका अल्लाह जाने, और आप उठकर नमाज की तरफ जाकर ये गुनाह कर रहे हो और दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हो कि पता नहीं हम उनसे नेक हैं। तो इससे बेस्ट था कि आप सोए रहते, ताकि ये गुनाह तो ना करते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आज के ज़माने के अंदर लोग ऐसे हैं कि सिर्फ एक दो नमाज पढ़ते हैं कि वो नमाज नहीं पढ़ता, ये नहीं पढ़ता। हाँ, उसको कहने का हमारा फर्ज है, उसको कहो, 10 बार कहो, लेकिन उसके बारे में बुराई करना हमारा धर्म नहीं कहता, हमारा इस्लाम नहीं सिखाता कि वो क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है। हाँ, उसको सिखाने के लिए कहो, वो बेचारा गलत हो सकता है, उसको गलत के लिए, उसकी गलती को सुधारने के लिए उसके 100 बार और 200 बार कहो, लेकिन उसे ये ना ठहराओ कि आप इस गलती की वजह से आप बड़े गुनाहगार हो। ये हाँ, गुनाहगार उसका गुनाह है जो बताओ उसे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मैं आपसे बड़ा नेक हूँ, आप ये नहीं करते हो। क्या पता अल्लाह के घर के अंदर, अल्लाह की जगह में कौन हमसे बड़ा नेक है। तो भाई और दोस्तों बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने पुत्र से यही कहा कि पता नहीं जो सोए हुए लोग हैं उनके और अल्लाह के बीच में कौन सा रास्ता और क्या रास्ता है। तो उसने उन्होंने कहा कि भाई अपन तो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, रास्ता के तो हाँ नमाज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जिस लोगों की अल्लाह जानता है उससे बेहतर हम नहीं जानते। उन्होंने अपनी टोपी उतारी और अपने पुत्र पर पहनाई, अपने बेटे पर पहनाई, और कहा कि अब देखो आप लोगों को, आपको सब लोग सूअर दिखेंगे। देखा आंखों से, हाँ सूअर दिख रहे हैं। उसकी करामात थी, वो अल्लाह वाले थे, बड़े बुजुर्ग थे।
फिर उन्होंने कहा ये क्या मामला है, तो मुझे सब सूअर दिखते हैं लेकिन मैं कहता नहीं हूँ सूअर किसी को, क्योंकि जो कहना नेक होना फर्ज है, नेक समझना हराम है। तो भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आज के जमाने के अंदर लोग करते ही नहीं है, और कुछ भी मान के चलो कुछ कर लेते हैं अच्छा काम, या फिर कुछ भी अच्छा मतलब नमाज पढ़ लेते हैं, या फिर कोई 2 रुपये सदका दे देते हैं, उससे पहले वीडियो बनाते हैं। 2 रुपये किसी को देते हैं, उससे पहले फोटो खिंचवाते हैं। इसका मतलब आप उसको रुपए नहीं दे रहे, उसको बदनाम कर रहे हो, उसको टारगेट कर रहे हो कि मैंने इसको दिया, दिखा रहे हो। तो ऐसी अल्लाह किसका मोहताज नहीं है, अल्लाह को ऐसी इबादत की जरूरत नहीं है। अल्लाह ये नहीं चाहता कि आप नीयत साफ होनी चाहिए। एक किसी बड़े अल्लाह वाले को उसने कहा था कि नीयत साफ है मंजिल आसान है। आदमी की नीयत पर अल्लाह फैसला करता है। ऐसे नहीं है कि अल्लाह देख रहा है, फोटो खींच रहा है, अल्लाह वीडियो बना रहा है, हमारे को ये देखेगा कल के दिन कयामत के दिन हम वो वीडियो बता देंगे, ऐसा नहीं चलता है। हमारी नीयत क्या कह रही है, हमारी नीयत के अंदर है कि हम इसको देख करके हम इसको बदनाम कर रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं, मैंने इसको सदका दिया है। मेरी नीयत के अंदर कि मैंने इसका 1000 रुपये सदका दिया, कल के दिन मेरे गाँव के अंदर कहेंगे इस नीयत बड़ा सदके वाला है। जैसी आपकी नीयत थी उसका अल्लाह फैसला कर चुका है, कल कयामत के दिन कहेंगे जैसी आपकी नीयत थी वैसा फैसला हो चुका है, आज आपका यहाँ पर कोई हक नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, आज का मेन टॉपिक यही था। हाँ, नेक काम करना फर्ज है, लेकिन नेक काम करने के बावजूद आप नेक को नियत ये रखते हो कि हाँ ये नेक करूं, मैं अच्छा बनूं, मैं बड़ा आदमी बनूं, ये अच्छी बात नहीं है। नेक होना फर्ज है, नेक समझना हराम है। आपने नेक समझ दिया अपने को, हमने काम अच्छा कर दिया, हम तो नेक हैं, तो ये हराम हो गया।